शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र पर ये मेरा 25वां वीडियो है। कल के वीडियो में हम देखे जो नए साधु बने हैं उनके लिए उन्होंने समझाया है, साथ ही उनके साथ रहने वाले श्रावक लोगों को भी, श्रावक वर्ग को भी उन्होंने समझाया है। सुकड़िति सुपकति सुछिन्ने सुहड़े मड़े सुनटिय सुलदते सावजम वजय मुनि रमय पंडिये सासम आयम भद्दम व वाय बालाई सामाई सासंतो गलयस्व वाय। कल हम चिंतन किए थे आहार के बारे में। जो नए साधु हैं उन्होंने ये न कहे, ये न सोचे कि ये आहार अच्छा बना है, ये मिठाई अच्छी बनी है, ये इस जो पदार्थ कड़वा होता है करेले सरी का, जिसकी कड़वाहट दूर हो गई तो हम कहते हैं कि इसकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रही है। इस तरह से भाव व्यक्त न करे, इस तरह के वचन न बोले। क्यों न बोले? क्योंकि जो संयम लिया है वो जीने के लिए भोजन करता है, भोजन के लिए नहीं जीता। वैसा ही जो सीनियर श्रावक वर्ग है उन्होंने भी ये सोचना है कि मेरे उम्र के 70-80 वर्ष बीत गए हैं, अब मैं भोजन में रुचि ना ले। अब मेरे को भोजन किस लिए करने का है? मेरे को जीने के लिए भोजन करना है। मेरे को साधना में शक्ति आने के लिए मुझे भोजन करना है। अब भोजन के लिए मुझे जीना नहीं है। इस तरह से वो भाव रखे और इस तरह का वो आचरण में लाए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अगर आपने किसी भोजन के लिए रुचि व्यक्त की, उसकी स्तुति की, तो वो भोजन बनाने में जो हिंसा हुई है उसका दोष जो स्तुति करता है, जो उसकी अच्छा हुआ इस तरह के व्यवहार का, इस तरह से बात करता है, उसके तरफ वो दोष जाता है। इसीलिए गुरु भगवंत जो सीनियर गुरु वर्ग है वो तो इस बात को जानते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, उनको ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा बन गया है। उनके वजह से उनके क्रिया में कोई दोष नहीं रहता। फिर चाहे बोलने की क्रिया रहो, चाहे भोजन की क्रिया रहो, चाहे गमनागमन की क्रिया रहो, उनके तरफ से वो दोष होता ही नहीं है, वो गलती होती नहीं, क्योंकि उनका वो आचरण ही बन गया है। लेकिन जो नया है उनका आचरण अभी बना नहीं है, उन्होंने इस तरफ से ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा है, आगे के 2 लाइन में कहा है, बुद्धिमान शिष्य को शिक्षा देते हुए आचार्य को प्रसन्नता होती है। आचार्य को प्रसन्नता कब होती है? जब बुद्धिमान शिष्य को वो समझाते हैं। अब आचार्य का कर्तव्य क्या है? जिसको नहीं आता उसको समझाना। लेकिन यहाँ पर ये दिया है कि बुद्धिमान शिष्य, क्योंकि बुद्धिमान शिष्य को समझाने में अधिक समय नहीं लगता, और दूसरी उनका जो ज्ञान है ऊपर ऊपर खुलते जाता है। लेकिन अगर बुद्धिमान शिष्य न होगा, बात बात पर अगर वो शंका निर्माण करता होगा, तो जब गुरु भगवान समझाते हैं उस समय उनका ध्यान विचलित होता है। और जैसे ही ध्यान विचलित हो गया
कि वो जो क्रिया है, वो जो समझाने की क्रिया है, वो सही ढंग से समझा नहीं पाते हैं, वो विचलित हो गए। तो यहाँ पर शिष्य की भी ध्यान में वो जल्दी नहीं बैठता है। इसीलिए गुरु को एकाग्र करने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए शिष्य भी वैसा ही परिपक्व होना चाहिए, वैसा ही बात बात पर गुरु को रोकने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने घोड़े का उदाहरण दिया है। अगर कोई घोड़ा थोड़ा सा ही इशारा करते के साथ वो अपनी राह पकड़ता है, वो अपना रास्ता पकड़ता है, लेकिन अगर जो घोड़ा है वो सही ढंग से नहीं चलता है, उसको बार बार अगर मार खाना पड़ता है, इससे वो घोड़ा जो है वो भी परेशान होता है और उस पर बैठने वाला सवार भी परेशान हो जाता है। वो मार मार के थक जाता है, ये मार खा खा के थक जाता है। वैसा ही गुरु भगवंत यहाँ समझाते हैं कि अगर समझो अपने को अधिक ज्ञान लेना है तो हम स्थिर बने, और हम स्थिर बनते के साथ साथ हम जो हमारे को समझाते हैं गुरु भगवान, उनको भी स्थिर रहने के लिए सहायता करें। तो इससे क्या होगा, आजू बाजू का वातावरण स्थिर बनेगा। वातावरण स्थिर बना, स्वयं स्थिर रहे और गुरु भी स्थिर रहे, तो उस समय जब गुरु भगवान समझाते हैं वो बात हमारे जल्दी ध्यान में बैठती है, तुरंत ध्यान में बैठती है। इसीलिए हमारे को जो वातावरण हम जब सामायिक करते हैं तो ये द्रव्य सामायिक काय के लिए है? द्रव्य सामायिक, भाव सामायिक सही ढंग से चलने के लिए है। सीधा ही हम भाव सामायिक में जा सकते हैं, लेकिन ये जो उच्च कोटि के गुरु भगवंत है उनकी साधना ऐसे ही चलती है, उनकी द्रव्य सामायिक नहीं, वो सीधा भाव सामायिक में प्रवेश करते हैं। लेकिन हमारे को भाव सामायिक में जाने के लिए द्रव्य सामायिक में जाना पड़ता है, लेकिन द्रव्य सामायिक में भी प्रतिदिन प्रति समय सुधार होना चाहिए। आज जो गलती हुई है वो गलती वापिस दोबारा न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब कहीं हमारे को इसमें रुचि आएगी, और जब हमारे को रुचि आएगी तब हमारे को शास्त्र की बात ध्यान में बैठेगी। इसीलिए आज हम स्थानक में जाते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन हम उसको अधिक समय तो रटते ही हैं, क्योंकि ये मुझे क्रिया है ना, ये मुझे करना है, ये करने का है। 1 घंटा लगता है ना, 1 घंटा कैसा तो भी बिताते हैं, ये साधना नहीं होती, क्योंकि हमारी उसमें रुचि नहीं है। इसीलिए हमारी रुचि आने के लिए हमारे को उसमें, हमारे को मन वचन और काया, ये योग उसमें जुड़ना चाहिए। जब ये 3 जो योग, मन वचन और काया, ये तीनों योग जब जुड़ते हैं वहाँ पर हमारा मन लगता है। अब हमारे संसार के कार्य में भी अगर हम देखें, अगर जहाँ पर हमारा योग जुड़ता है वो हमारा संसार का कार्य भी सही ढंग से परिपूर्ण होता है, और जिसमें योग नहीं जुड़ता है वो संसार का कार्य भी हमारा सही ढंग से होता नहीं है, उचित ढंग से होता नहीं, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। क्यों कमी रह जाती है? क्योंकि हमारा मन वचन और काया एकाग्र हुई नहीं है, तो हमारा कोई भी कार्य 100% संपन्न नहीं होता। हो गया, लेकिन वो सही ढंग से नहीं होता है। इस तरह से गुरु भगवंतों ने यहाँ पर हमारे को समझाया है कि तुम ये जो छोटी मोटी बातें हैं उस पर तुम ज़्यादा मत ध्यान दो। ये जो बातें हैं मेरे को
आगे के क्रिया के लिए सहायक बनने वाली है। सहायक बनने वाले को कितना समय देना पड़ता है वो हम ध्यान में रखें, क्योंकि हर संसार में भी हमारे को कौन से कार्य को कितना समय देना चाहिए, इसका जैसा हम ध्यान रखते हैं वैसा ही शास्त्र के अंदर, धर्म के अंदर, स्थानक के अंदर कोई भी कार्य के लिए मुझे कितना समय देना चाहिए, इसका अगर हम विवेक रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो हमारी कौन सी भी साधना सही ढंग से चलेगी। मेरे चिंतन के और कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।